Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Happiness Advantage written by Sean Ecker, and we are on page number 199. It's the last leg of the book. Part 3, the title is The Ripple Effect, और चैप्टर का टाइटल है Spreading the Happiness Advantage at Work, at Home and Beyond in Your Life. राइटर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में कहता है कि मैं ग्रुप ऑफ सीईओ से बात कर रहा था हांगकांग के अंदर, और रिसेप्शन के टाइम पे एक थोड़ा टिप्सी सीईओ ने बोला, शॉन मैं तुम्हारी हर बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मेरी बीवी को इसके बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। कहने को वो विस्परिंग में बोल रहा था, लेकिन सारे हॉल को पता था वो क्या बोल रहा है। और राइटर ने बोला, थैंक यू सर, और वो आपके बारे में सेम चीज़ बोल रही है। मीन्स कि मैं इसमें बिलीव करती हूँ, पर मेरे पति को इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। राइटर कहता है कि मैं स्टोरी को एज एन एग्जाम्पल इसलिए लोगों को नहीं बताता हूँ कि किसी स्ट्रेंजर की शादी में डिस्टर्ब हो, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि ये रिसर्च बहुत यूज़फुल है, ये कंटेंट ऑफ हैप्पीनेस एडवांटेज का बहुत अच्छा है, लेकिन इसको ये यूज़फुल है लोग जो उनके अराउंड है उनके लिए। तो भाई सबसे ज़्यादा पावर किस में है टू चेंज यू योर सेल्फ। तो राइटर कहता है कि हम में अपने आप को बदलने की पावर सबसे ज़्यादा है। तो ये जो 7 प्रिंसिपल्स इस बुक में हमने पढ़े हैं, ये शुरू हमसे ही होने चाहिए, लेकिन ख़त्म हमसे नहीं होने चाहिए। इस बुक को कंक्लूड करते वक्त मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो चेंजेस हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आए हैं ना, वो किस प्रकार से हमारे आसपास के लोगों को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम हैप्पीनेस एडवांटेज को अपनी ज़िंदगी में लाना शुरू करते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज होने शुरू करते हैं। और जब हम पूरे 7 प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं ना, तो हमारी लाइफ सक्सेस के प्रति बढ़ती, और जो ये बेनिफिट्स हैं ये क्विकली मल्टीप्लिकेटिव होते चले जाते हैं, और इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट फिर आपसे बाहर की तरफ रिपल इफ़ेक्ट की तरफ बढ़ता है, और आपके आसपास कितने भी लोग हैं ना उनको चेंज करता है। द वे योर कोलीग्स विल वर्क, द वे योर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन विल बिहेव, एवरीथिंग विल चेंज। ये सारा प्रोसेस आपके ब्रेन से शुरू होता है। हमने प्रिंसिपल 6 में देखा कि कैसे आपका थॉट एक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज करता है, रीशेप करता है आपके ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को। इसका मतलब है कि जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इस बुक में आउटलाइन करी गई हैं, उनको उतना आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं और सीमेंट करते हैं उन हैबिट्स को जो आपके लिए ज़िंदगी में आगे काम आती है। अब आपका ब्रेन आपकी उस हैबिट के लिए अडेप्ट होता चला जाता है। ये इम्प्रूव करता है आपकी एबिलिटी को टू कैपिटलाइज ऑन अनदर एबिलिटी। क्योंकि ये प्रिंसिपल्स जो है ना, ये आइसोलेशन में काम नहीं करते हैं, तो आप ये देखते हो कि आप ग्रो करते हैं। तो राइटर कहता है मैंने आपको ये बताया है कि ये 7 प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन अगर आप ये देखें तो वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और उनकी जो कलेक्टिव पावर है वो बहुत ही पावरफुल है। तो हमने किसके बारे में पढ़ा था, उसको एग्जाम्पल देता हुआ पेज नंबर 200। टेट्रिस इफेक्ट फ्यूल करता है फॉलिंग अप, यानी आप अपने आप को ट्रेंड करते हैं हर चीज़ में से पॉजिटिविटी को निकालना, फेलियर्स में से अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ को निकालना, एंड देन सोशल इन्वेस्टमेंट हेल्प्स अस इन आवर क्वेस्ट टू मास्टर 22nd रूल, सिंस स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट होल्ड्स अस अकाउंटेबल फॉर न्यू हैबिट्स। और हम 22nd रूल को यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्रूव आर सोशल इन्वेस्टमेंट बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म हाई क्वालिटी कनेक्शंस एट वर्क। जितने हाई क्वालिटी कनेक्शन हम क्रिएट करते हैं, उतना हमें अपना जो काम हम कर रहे होते हैं ऐसे लगता है ये हमारे लिए ही बना हुआ है, हमें ये जॉब नहीं लगता है, और ये फ्यूल करता है आपके हैप्पीनेस एडवांटेज को, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। एक प्रिंसिपल का इफेक्ट ट्रिगर करता है दूसरे को। जब सब ट्रिगर होते हैं तो इकट्ठे हमें ज़िंदगी में आगे लेके चलते हैं। जैसे जैसे हैप्पीनेस एडवांटेज को हम अपनी ज़िंदगी में कैपिटलाइज करते हैं, जितने भी लोग हमारे आसपास होते हैं ना, उनको ये इम्पैक्ट करता है। और रोल ऑफ सोशल नेटवर्क जो कि ह्यूमन बिहेवियर को शेप करता है, ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। आपका कोई भी अच्छा बिहेवियर जो अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा होता है ना, ये बिल्कुल कंटेजियस होता है। लोग हम करते हैं कि नहीं, कोई भी एक इन्फ्लुएंसर हमें कोई कुछ बोलता है, हम उसके हैबिट, एटीट्यूड, एक्शंस को वैसा करना चाहते हैं। तो एक ग्राउंड ब्रेकिंग बुक की रेफरेंस कनेक्टेड निकोलस क्रिस्टैकिस एंड जेम्स फाउलर
बताते हैं कि सालों की रिसर्च ये शो करती है कि हमारे एक्शन किस प्रकार से एक कास्केडिंग एंड बाउंसिंग ऑफ इफेक्ट क्रिएट करते हैं इन एवरी डायरेक्शन। ये रिएक्शन सिर्फ एक व्हील के स्पोक्स की तरह सीधे सीधे नहीं जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि स्पेगेटी की तरह ये टैकल होता हुआ, वीव करता हुआ ऐसे रास्तों पे भी जाता है जो हमने अदरवाइज अपनी प्लेट में नहीं देखे होते। ये सिर्फ हमारे कुलीग, फ्रेंड्स और फैमिलीज तक नहीं रहता है, ये उसके आउटसाइड सर्कल में भी जाता है। आप अनकॉन्शियसली शेप कर रहे होते हैं बिहेवियर को इन इनक्रेडिबल नंबर ऑफ पीपल। जेम्स फाउलर कहते हैं, मुझे मालूम है कि मैं सिर्फ अपने बेटे पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं पोटेंशली इम्पैक्ट कर रहा हूँ मेरे बेटे के बेस्ट फ्रेंड पे भी, उसकी मॉम पे भी। रादर फाउलर और क्रिस्टेकिस का ये कहना है कि हम एस्टिमेटेड 1000 लोगों को कि हमारी 3 डिग्री के दायरे के अंदर होते हैं, उन सबको इम्पैक्ट करते हैं। दैट इज़ अ रियल ट्रू रिपल इफेक्ट। तो बाय मेकिंग आर सेल्फ हैप्पियर एंड मोर सक्सेसफुल, हम में एबिलिटी है कि हम अपने आसपास के 1000 लोगों को इम्पैक्ट करें। और राइटर ये आपको बताने के लिए कि बिहेवियर इतना इन्फेक्शियस क्यों हो सकता है, वो एक एक्सरसाइज बताता है जो वो कराते हैं। वो कहते हैं, मैं अपने सेमिनार्स के अंदर लोगों को 2-2 के जोड़ों में डिवाइड करता हूँ और उनको कहता हूँ, अपने जीवन में जो भी आपने सेल्फ डिसिप्लिन सीखा है ना, उसको लेके 7 सेकेंड्स के लिए आपने एक दूसरे को कोई इमोशन शो नहीं करनी है। और फिर मैं उनको कहता हूँ कि आप एक दूसरे की आंखों में देख के सामने बैठ के जेन्युइनली स्माइल करें। तो पहले इंस्ट्रक्शन क्या दी है कि आपने इमोशन नहीं दिखाने। फिर वो क्या कह रहे हैं पर्सन 2 को कि भाई तुम इस अपनी दूसरे की आंखों में देख के स्माइल करो। वो कहता है 100% जैसे ही पर्सन 2 पर्सन 1 की आंखों में जेन्युइनली स्माइल करता है, वो व्यक्ति पर्सन 1 स्माइल करता ही करता है। रादर मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्टार्ट लाफिंग। दिस इज़ प्रिटी इनक्रेडिबल। जो लोग इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज चलाते हैं, इतने सेल्फ डिसिप्लिन में होते हैं, तो 7 सेकंड बिना स्माइल के रह सकते हैं ना, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे एक रिपल इफेक्ट है। कोई आपसे पॉजिटिविटी से स्माइल करता है तो आप कर ही देते हैं। पेज नंबर 203 का टाइटल है मिरर मिरर ऑन द वॉल। एक बहुत ही ब्यूटीफुल शेयरिंग है यहाँ पे। राइटर कहता है कि मैं जब भी किसी सेमिनार में जाता हूँ तो मैं उसमें जाने से पहले जो लोकल जगह होता है उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करता हूँ, उसका कोई गेम, कोई पब, कोई कल कॉन्वर्जेशंस को सुनता हूँ। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो जो होटल का लोकल बार था वहाँ पे स्पोर्ट्स चल रहे थे, टीवी लगा हुआ था और बहुत ही बॉइस्ट्रस क्राउड था जो कि उसको देखने में लगा हुआ था। मैच अभी शुरू ही हुआ था कि रग्बी प्लेयर को, उसमें से एक को चोट लगी उसके हाथ के ऊपर। जितना एंटायर बार में जितने भी लोग थे ना, कि ऑडिबल ग्रोन था, नहीं करते जैसे। मैंने देखा कि जो व्यक्ति मेरे राइट हैंड साइड में था उसका हाथ अपने फेस पे बिल्कुल वैसे ही उसी जगह गया जहाँ पे रग्बी प्लेयर को चोट लगी थी, और उसके अगला आदमी था उसका भी हाथ उसी जगह था जहाँ पे उसको चोट लगी थी, और मेरा खुद का हाथ अनकॉन्शियसली उसी जगह पे था, जिसमें कि बार सिडनी में थी और ये गेम ब्रिस्बेन में हो रहा था, कई 100 माइल्स अवे। लेकिन हम सब ने रिस्पॉन्ड किया फिजिकली इनवॉलेंटरली, ड्रामेटिकली, एज दो हमें चोट लगी हो। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे स्माइल एक्सपेरिमेंट में किया गया था। राइटर कहता है कि हम अपने रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, कभी होता है ना कि हम डॉक्टर के जाते हैं, किसी और को सुई लग रही होती है और हमारी आंख क्रिंच करती है और ऐसे लगता है कि शायद हमें भी पेन हो रहा है। पेज नंबर 204 पे राइटर कहता है कि मैं ये बेट कर सकता हूँ कि ये आप अपनी डेली लाइफ के अंदर रोज इसे महसूस करते हैं। टीवी देखते हुए आपके ब्रेन को, जो कि काउच पे बैठ के चिप्स खा रहा है, का एक हिस्सा है जहाँ पे मिरर न्यूरॉन्स रिजाइड करते हैं। और क्योंकि ये मिरर न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन्स के नेक्स्ट हैं, बिल्कुल जो भी आप देख रहे होते हैं, जो एक्शन देख रहे होते हैं, जो फीलिंग आप महसूस कर रहे होते हैं, आप बिल्कुल अपने आप भी अपने अंदर उसी को महसूस करते हैं। हम इसीलिए मूवी देखते हुए रोते हैं, हंसते हैं, यही करते हैं ना। इसीलिए अगर प्रेयर हार रहा हो तो उसके दुख में हम दुखी हैं, उसकी खुशी में हम खुशी हैं। और 204 पेज पे राइटर बोलता है ये सिर्फ एक एक्सक्लूसिव फिजिकल सेंसेशन से या एक्शन से नहीं है। थैंक्स टू द सेम मिरर न्यूरॉन्स हमारी जो बॉडी में है, हमारे ब्रेन में जो है रादर, वो हमारी इमोशंस, जब हम लोगों को एक दूसरे को देखते हैं तो ये बहुत ही कंटेजियस है। पूरे दिन हम लोगों की जो
अराउंड अस हैं उनकी फीलिंग्स को कॉन्स्टेंटली प्रोसेस कर रहे होते हैं, किसी और के बोलने के ऊंचे नीचे जाने को, के देखने के ढंग को, उनके चलने के ढंग को, हमारा जो एमिगडाला ब्रेन का हिस्सा है वो उससे आइडेंटिफाई कर रहा होता है विद इन 33 मिली सेकेंड्स ऑल्सो। ये हमें इन्फ्लुएंस करता है कि हम वैसे ही सेम फील करें। ये सबकॉन्शियस प्रोसेस तो चल ही रहा है अवचेतन मन के अंदर। हम कॉन्शियसली भी लोगों के मूड को एसेस करते हैं और एक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। दोनों प्रोसेस जब इकट्ठे चलते हैं तो ये पॉसिबल बनाते हैं कि हमारी इमोशन जंप करे पर्सन टू पर्सन इन एन इंस्टेंट। स्टडीज़ ने शो किया है कि 3 स्ट्रेंजर्स एक कमरे में मिलते हैं और जो उसमें से सबसे इमोशनली एक्सप्रेसिव व्यक्ति होता है ना, वो अपने मूड को ट्रांसफर करता है बाकी दोनों पे भी विद इन 2 मिनट्स। तो अब इसका एक अनफॉर्चुनेट कारण मतलब रीज़न भी है कि अगर हम इतने ज़्यादा इमोशनली कंटेजियस होते हैं, इसका मतलब अगर हम नेगेटिविटी में है ना, तो ये भी हमें इंस्टेंटली इम्पैक्ट करेगा। लाइक एक सेकेंड हैंड स्मोक, सिगरेट कोई और पी रहा होता है और उसके धुएं से कोई और भी इम्पैक्ट हो रहा होता है ना। तो हमारे आसपास लोग एंक्शस हैं तो हम इसे अडॉप्ट कर लेंगे नेगेटिव माइंडसेट को। मेरे कोच एक बार हैं, मैं बहुत ज़्यादा एंक्शस थी तो उन्होंने मुझे बोला, शालिनी मैं तो हैप्पी था, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, प्लीज़ तुम एंक्शस हो। मतलब इतनी ज़्यादा उनको एंग्जाइटी होगी, देखो कि मैं एंग्जाइटी में थी, मैंने उनको बोला नहीं था जिसमें कि मैं परेशान हूँ। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जो आपका बॉस है एक मीटिंग में आता है, वो एक बैड मूड में है और इमीडिएटली सारा जो रूम होता है वो बिल्कुल उसी मूड में प्रभाव में आ जाता है। ये प्रूव हो चुका है कि इमोशंस हम आपस में इतना ज़्यादा शेयर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी ने ये करा है कि हर वर्क प्लेस का एक अपना ग्रुप इमोशन हो जाता है या ग्रुप का एक इफ़ेक्टिव टोन हो जाता है। या ये कह सकते हैं कि ओवर द टाइम हम एक इमोशनल नॉर्म्स क्रिएट कर लेते हैं, वो हमारे बिहेवियर को रीइंफोर्स करता है, वर्बल को भी नॉन वर्बल को भी, सभी एम्प्लॉयज़ के। हम सब टाइम टू टाइम एनकाउंटर करते हैं ऑफिस के अंदर एनवायरनमेंट जो कि बहुत ही टॉक्सिक इमोशन नॉर्म्स के अंदर होता है और हमें मालूम है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। पता है, मैं तो कहीं जाऊँ ना, लोग बड़े उदास शक्लें बना के बैठे होते हैं तो मैं इतनी अनईजी हो जाती हूँ कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, कभी इसको रियलाइज़ करना। जैसे ही नेगेटिव इमोशंस कंटेजियस होती हैं, बिल्कुल वैसे ही पॉजिटिव इमोशंस भी कंटेजियस होती हैं। आपकी टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं ना, इन सबको इम्पैक्ट करती है। और ये बिल्कुल समझ के चलें, स्माइलिंग आपके ब्रेन को ट्रिक करती है कि आप सोचें कि वो आप हैप्पी हैं और वो वैसे ही न्यूरोकेमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं एंड दैट रियली मेक्स यू हैप्पी। इसीलिए एक रिकमेंड किया जाता है, एक लाइन है, फेक इट टिल यू मेक इट, मीन्स इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी यू विल स्माइल एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड। सिग्निफिकेंट एविडेंस है कि अगर आप अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं, इवन इफ इट इज़ फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, ये आपके अंदर एक इमोशनल डिस्टिंक्ट डेडिकेटेड इमोशनल चेंज लेकर आता है। आपके आसपास के लोग जितने भी हैप्पी होंगे, आप भी हैप्पी होते चले जाएंगे। इसीलिए हम मूवीज़ पे रिएक्ट करते हैं, हैप्पी मूवी मेक्स अस हैप्पी, सैड मूवीज़ मेक्स अस सैड। आप सोचिए, आपके पास पावर है कि आप अपनी पूरी वर्क टीम की इमोशंस को टिप कर सकते हैं जहां आप चाहें। येल के एक साइकोलॉजिस्ट सीगल बारसेट ने पूरे एक रिसर्च को वीडियो टेप करा और ट्रैक किया हर इंडिविजुअल की इमोशंस को बिफोर एंड आफ्टर द सेशन और एसेस किया उस ग्रुप का फिर परफॉर्मेंस जो था उसका रिजल्ट क्या था। ये रिमार्केबल था। पॉजिटिव टीम मेंबर मीटिंग में एंटर करे तो उसके जो मूड था वो इमीडिएटली कंटेजियस था, ट्रैवलिंग अराउंड द रूम, इन्फेक्टिंग एवरीवन। हर इंडिविजुअल टीम की परफॉर्मेंस बेटर हो गई, ग्रुप टास्क बेटर हुए। अब ये देखो, सिर्फ एक व्यक्ति उसने हैप्पीनेस एडवांटेज को यूज़ किया और उसने सारों को वहाँ पे इम्पैक्ट करा और पूरे ग्रुप की अकम्पलिशमेंट्स को बेटर करा। राइटर कहता है कि अगर ओपनली एक्सप्रेस करना पॉजिटिविटी आपके लिए नेचुरली नहीं आती है, देयर आर अदर वेज दैट यू कैन हैव पॉजिटिव बिहेवियर विच बिकम्स कंटेजियस। सोशल कनेक्शंस के अंदर जितना इन्फ्लुएंस आप यील्ड करते हैं ना, आप नोटिस करेंगे कि जब आप अपने क्लोज फ्रेंड के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आप एक दूसरे से ट्यून हो जाते हो, क्योंकि जो न्यूरल एक्टिविटी हमारे ब्रेन में चल रही होती है ना, वो एक्चुअली एक दूसरे को मिरर कर रही होती है। हम उसे मिरर कर रहे हैं, वो हमें मिरर कर रहा है।
और फिर आप हॉलवे में या कहीं इकट्ठे चल रहे हैं, आप देखेंगे कि आपके आर्म्स लेग्स भी बिल्कुल सिंक्ड है। इज़ अ रेपो। रेपो क्या डिमांड करती है? हमारी अटेंशन, हमारा वार्मथ, हमारा कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्सिवनेस, और हम कैसे फील करते हैं। दैट इज़ एन इंक्रीज्ड हैप्पी स्टेट। दिस मेक्स अस फील मोर सक्सेसफुल, मोर प्रोडक्टिव। जो वर्कर्स एक दूसरे के आसपास रेपो में होते हैं, दे थिंक मोर क्रिएटिवली एंड मोर एफिशिएंटली, and the teams perform at higher level. Their thought process is attuned and their brains are working together as one. The more socially invested we are, the more our behavior is contagious. हम अपना जो माइंडसेट होता है ना, उसको इंस्टिल कर रहे होते हैं अपने कुलीग्स, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस में। एक एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव हो गया है, जब किसी रूम के अंदर एक हायर स्कोरर और एक एवरेज स्कोरर को लिखें, तो एवरेज स्कोरर के भी जो पॉइंट्स हैं ना, जो उसके, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक तरीका है जो बिल्ड करना है आपको रेपो, अगर आप बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, दैट इज़ योर आई कॉन्टैक्ट। अगर आप एक दूसरे की आंखों में देख के बात करते हैं ना, तो जो हमारे मिरर न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये बहुत एक्टिवेट होते हैं। हम चाहे बोर्ड रूम में हो या बेडरूम में हो, इफ़ वी आर लुकिंग एट पीपल्स आइज, वी फील मोर कनेक्टेड। अगर आप इमोशनल लीडरशिप पोजीशन में होते हैं ना, तो आपकी पॉजिटिव इमोशंस ज़्यादा कंटेजियस होती हैं। रिसर्च में बिल्कुल पाया गया है कि अगर लीडर पॉजिटिव मूड में होगा, तो एम्प्लॉयज़ भी पॉजिटिव मूड में होंगे, एक दूसरे के प्रति हेल्पफुल होंगे, कोऑर्डिनेटेड टास्क होंगे, एफिशिएंसी होगी, और एफर्ट कम लगेगा चीज़ें होने में। अगर कोई भी अनस्माइलिंग एंक्शस बॉस के साथ में काम कर रहा है ना, तो आप भी सैड, स्ट्रेस्ड होंगे, नो मैटर हाउ यू फेल्ट ओरिजिनली व्हेन यू केम फ्रॉम योर होम। हम सबको मालूम है कि लोग जो पॉजिटिव मूड में होते हैं, दे आर एबल टू थिंक मोर क्रिएटिवली, लॉजिकली एंड एंगेज इनटू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, इवन बेटर नेगोशिएटर। जब भी सीईओ, अगर वो स्केल ऑफ पॉजिटिविटी एक्सप्रेशन के अंदर बहुत अच्छा होता है ना, तो उसके एम्प्लॉयज़ को भी, वो भी हैप्पी होते हैं, और वो अपनी वर्क प्लेस को परफॉर्मेंस के लिए कंड्यूसिव मानते हैं। हैप्पी प्लेयर्स पूरे टीम को इम्पैक्ट करता है हैप्पियर होने में। इन 7 प्रिंसिपल्स को यूज़ करके आप अपने लेवल ऑफ पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने पूरे ग्रुप की डायनामिक और परफॉर्मेंस को बदल सकते हैं। तो लीडिंग बाय एग्जाम्पल इज़ नॉट एन एम्प्टी मंत्रा भाई, अपनी ज़िंदगी में से लेकर आएँ। ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखें, ऐसे ही ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखिए। अब माइंड सेट है ना, ये कंड्यूसिव है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा है, पॉजिटिविटी देख रहा है। जब हम पॉजिटिविटी देख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने ब्रेन को पॉजिटिव इमोशंस में ला रहे हैं। हमें सेंस ऑफ अचीविंग अ गोल दे रहा है, चाहे वो कितना छोटा भी हो। कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हम बड़े गोल्स की तरफ जाएं। क्वालिटी कनेक्शंस बनाने के लिए इंस्पायर कर रहा है। सोशल ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट एज अ ग्रुप इंस्पायर कर रहा है, और ये सारा इम्पैक्ट कर रहा है जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनको भी। सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारे लोग, एनवायरनमेंट में हर व्यक्ति को इसका इम्पैक्ट है। जो शुरू हुआ एक व्यक्ति से, वो ट्रिकल डाउन किया सबके लिए। वी आर ऑन द लास्ट पेज ऑफ द बुक। ये जो एग्जाम्पल है, मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा, एक्सपीरियंस किया कि एक सिंगल बटरफ्लाई अपनी विंग्स को जब फ्लैप करती हैं, ये आधी दुनिया दूर वहाँ पर हरिकेन आ सकता है। इस थ्योरी को बोलते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। ने कोई बहुत ही टाइनी मोशन है, लेकिन ये एक गस्ट ऑफ विंड छोटा सा क्रिएट करता है, जो पिकअप करता है विद द ग्रेटर एंड ग्रेटर स्पीड एंड पावर। दूसरे शब्दों के अंदर, एक छोटा सा चेंज आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है। हम सब, आप, मैं, बिल्कुल एक छोटी सी बटरफ्लाई की तरह है, जिसकी छोटी सी मूवमेंट ऑफ अ पॉजिटिव माइंडसेट कैन ripple the positivity in our organization, family, in our communities. याद रखिएगा, आपको खुद को अपने पोटेंशियल का एहसास ही नहीं है। ये रिपल इफ़ेक्ट बिल्कुल ये बताने के लिए है कि आपका इन्फ्लुएंस कहाँ तक जा सकता है। जिस समय आप हैप्पीनेस एडवांटेज को कैपिटलाइज करते हैं ना, सिर्फ अपनी वेलबींग और अपने परफॉर्मेंस, अपने प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, आप जितने भी लोग आपके आसपास हैं उनके प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, ये प्रूव हो चुका है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस ने हमें बताया है कि सक्सेस हैप्पीनेस के अराउंड रिवॉल्व करता है, हैप्पीनेस सक्सेस के अराउंड रिवॉल्व नहीं करती।
अब जब आपको ये मालूम है कि आपका इंडिविजुअल सक्सेस आपकी खुशी के अराउंड है, चलिए शुरू करते हैं। अभी तक तो बहुत सारे चेंजेस हो भी गए होंगे, है ना? चेंज लाते हैं अपने अंदर और ये चेंज आपके आसपास हर बंदे को प्रभावित करेगा। आप सोचो अपने आप को खुश रखने से सब लोग खुश हो जाएं, क्या बात है। हाउ हैज़ दिस बुक बीन विद यू? लेट मी नो। इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी। बिलीव मी, बुक को पढ़ने से पहले मैं तो भी बहुत सोचती थी ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, बट टुडे माई ऑफिस इज सो डिफरेंट, and this is only because I've taken happiness advantage, and I'm sure you have also done it. I'm looking forward to be with you on this journey while reading the next book. Stay tuned. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.